अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से सारा जहान खुशी से लहर उठा। पूरी दुनिया में, आलम इस्लाम में, मशरिक से लेकर मगरिब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद शरीफ की खुशी में। फिर हमने इन बातों पर भी गौर व फिक्र करना है। मीलाद के साथ साथ हमने अपने आप को भी दुरुस्त करना है, अपने दिल के किबले को भी दुरुस्त करना है। मीलाद की खुशी के साथ हमने तौबा भी करनी है। मीलाद की खुशी के साथ हमने जो शरीयत से हटकर जिंदगी गुजारी है उससे हमने तौबा भी करनी है। ये वादा करना है, या अल्लाह इस मीलाद शरीफ के सदके कभी कभी नमाज पढ़ता था, कभी कभी नहीं पढ़ता था, आज के बाद 5 नमाजें पढ़ूंगा, 5 नमाजें पढ़ूंगा, 5 नमाजें। मीलाद का जश्न मनाने से घर रहमत से भर जाता है। मीलाद का जश्न मनाने से घर रहमत से भर जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मीलाद के साथ साथ हमने अपने दिल के किबले को भी तब्दील करना है। अगर हमने मीलाद मनाया, दिल का किबला तब्दील ना हुआ, जिंदगी के मामलात तब्दील ना हुए, यूं समझे फिर कुछ ना हुआ, फिर कुछ ना हुआ, फिर कुछ ना हुआ। हमने अपने मामलात को देखना है कि कैसे हम जिंदगी गुजार रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमने मीलाद शरीफ को गवाह बनाकर अल्लाह जल्ल जलालहू के दरबार में यह अहद करना है कि या अल्लाह आज के बाद नमाज नहीं छोड़ूंगा, नमाज नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद या अल्लाह सूदी कारोबार नहीं करूंगा, आज के बाद जुए का कारोबार नहीं करूंगा, आज के बाद किसी के साथ ज्यादती नहीं करूंगा, आज के बाद किसी के साथ जुल्म नहीं करूंगा, आज के बाद किसी को गालियां नहीं दूंगा, आज के बाद किसी के साथ नाजायजी नहीं करूंगा, आज के बाद पड़ोसी को तंग नहीं करूंगा, आज के बाद गरूर और तकब्बुर नहीं करूंगा, आज के बाद हराम का लुक्मा नहीं खाऊंगा, आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, आज के बाद वालिदैन की नाफरमानी नहीं करूंगा, आज के बाद या अल्लाह वो होगा जो तू चाहता है, जो तू चाहता है, जो तू चाहता है, या जो तेरा हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं वो होगा। मीलाद तो हमने मनाया लेकिन माँ बाप को राजी ना किया। मीलाद तो हमने मनाया लेकिन झूठ की बीमारी से हम ना बचे। मीलाद तो हमने मनाया सूदी कारोबार से हम ना बचे। मीलाद तो हमने मनाया लोगों के साथ जुल्म और सितम की बीमारी से हम ना बचे। मीलाद तो हमने मनाया माँ बाप की नाफरमानियों से हम ना बचे। मीलाद तो हमने मनाया लोगों के साथ जुल्म और सितम इन बीमारियों से हम ना बचे। ये मीलाद नहीं बचाएगा, ये मीलाद नहीं बचाएगा, ये वफा नहीं है, ये वफा नहीं है। वफा ये है सच्चे दिल से तौबा करें, तौबा रुक जाए, डट जाए, इस तौबा पर फख्र करे, इस तौबा पर गैरत करे। ये गैरत सवाब है, ये गैरत सवाब है, ये गैरत अजर है, ये गैरत इस्लाम है, ये गैरत शरीयत है, ये गैरत उम्र वाली गैरत है, उम्र वाली, ये उम्र वाली गैरत है। हमने किस गैरत को समझा, हमने कौन सी गैरत को समझा, हमने उस गैरत को कहां इस्तेमाल किया। तौबा करके डट जा, ये गैरत है सच्चे दिल से। मिलाद मनाना अच्छी काम है, अच्छा अमल है, लेकिन मिलाद से पहले माँ बाप को राजी करना जरूरी है।
मिलाद मनाने से पहले हराम के कारोबार से तौबा करना जरूरी है। मिलाद मनाने से पहले गुरूर और तकब्बुर को खत्म करना जरूरी है। मिलाद मनाने से पहले झूठ बोलने से तौबा करना जरूरी है। जो इश्क ना हो मुस्तफा वो जिंदगी फजूल है। जिंदगी तो फजूल है, जिंदगी तो हमारी पहले फजूल है। रबीउल अव्वल शरीफ के 12 को हमने झंडा उठा दिया। जो इश्क ना हो मुस्तफा वो जिंदगी फजूल है। नात खान आया, उसने नात पढ़ी, नात शरीफ पढ़ी। 80% नात शरीफ पढ़ने वालों की दाढ़ी नहीं है, दाढ़ी नहीं है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मैं मिंबर रसूल पर आपको तकरीरें करता रहूं, मेरी दाढ़ी ना हो तो मेरी बात में क्या असर होगा? मेरी बात में क्या असर होगा? हमने कारोबार बनाया, कारोबार कैदी आजम का मामला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ शरीयत की किताबों में लिखा है, दाढ़ी के बगैर वाला आदमी अजान नहीं दे सकता। जब ये मसले बयान करते हो तो फिर जब अजान नहीं दे सकता तो नाते रसूल कैसे पढ़ सकता है यार? बगैर दाढ़ी वाला आदमी तकबीर नहीं पढ़ सकता। जब बगैर दाढ़ी वाला तकबीर नहीं पढ़ सकता तो फिर नात शरीफ कैसे पढ़ सकता है? जो आदमी अपने मुंह पर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सजा सकता, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हमें क्या सुनाएगा? ये जरूरी है, ये जरूरी है। अमल जरूरी है, अमल, अच्छा अमल। मेरे अंदर अमल होगा तो मेरी बात में असर होगा। मेरे अंदर अमल नहीं होगा, मेरी बात में असर भी नहीं होगा। जिस चीज पर मैं खुद अमल पैरा होऊंगा वो बात करूंगा, आपकी दिल की तख्ती पर लिखी जाएगी। अगर मेरी बात यहां से निकले, आपके सर से गुजर जाए, समझ लेना कि मेरा अमल नहीं है, मेरा अमल नहीं है। आपसे बड़ा मुजरिम मैं, आपसे बड़ा गुनहगार मैं, आपसे ज्यादा पकड़ मेरी, आपसे ज्यादा सीरियस केस मेरा होगा, आपसे ज्यादा हिसाब मेरा होगा। मैंने लोगों को तो बताया था, खुद अमल न किया था। लोगों को तो कहता रहा, खुद अमल न किया। तो मेरे भाइयों, हमने मिलाद मनाना है तौबा से, मां बाप की फर्माबरदारी में, सच्चाई में, पड़ोसियों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ। फिर इस मिलाद का मजा कुछ और है, इस मिलाद का मजा कुछ और है। मिलाद की खुशी करो, मुस्तहब अमल है। वालिदैन की खिदमत करना फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है। फर्ज को छोड़कर मुस्तहब पर लगे हैं। कौन हमें समझदार कहेगा आला को छोड़कर अदना पर लगे हैं? कौन कहेगा ये समझदार है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, वालिद का पहले भी इंतकाल हो गया था। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पहले इंतकाल हो गया था। अल्लाह अकबर। फिर 6 साल की उम्र है, अम्मा जान का भी इंतकाल हो गया, अम्मा जान का भी इंतकाल हो गया। रिश्तेदार दुश्मन है, कोई ताने देता है, कोई इल्जाम लगाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र से काम लिया है, सब्र से लोगों की बातों को सुना है, लोगों की बातों को बर्दाश्त किया है। एक चचा है मोहतरम जनाब अबू तालिब, उसने साथ दिया है और उन्हें मुखालफत किया है। मां का 6 साल की उम्र है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने ऐलान नबूवत किया, मस्जिद नबी में बैठे हैं, रूम से भी लोग आ रहे हैं गुलामी करने के लिए, शाम से भी आ रहे हैं लोग गुलामी करने के लिए, हर तरफ से लोग आ रहे हैं हुसैन के नानी को गुलामी करने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जमात का टाइम हो गया। फरमाया सहाबा जमात के लिए सफ़े बनाओ। सफ़े बन गई, जमात करी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जमात मुकम्मल हो गई, सलाम फेरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लग गए। सहाबा कहते हैं हमने देखकर हमने भी रोना शुरू कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रोए, सहाबा कहते हैं पूरी जिंदगी में हमने ऐसा नहीं देखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू मुबारक आंखों से निकलकर आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई थी। हमने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप कुर्बान हो, हमें तो बताइए आप क्यों रो रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा काश के आज मेरी माँ जिंदा होती, काश के आज मेरी माँ जिंदा होती और देखती कि अरब वाले भी गुलामी कर रहे हैं, रूम वाले भी गुलामी कर रहे हैं, मशरिक वाले भी गुलामी कर रहे हैं, हर तरफ से लोग आ रहे हैं इस नबी की गुलामी करने के लिए। हर बादशाह भी आ रहे हैं, वज़रा भी आ रहे हैं, बड़े बड़े लीडर भी आ रहे हैं, बड़े बड़े चौधरी भी आ रहे हैं, अपने अपने सरों को झुकाया हुआ है और हुसैन के दरवाजे पे, हुसैन के नाने के दरवाजे पर अपने सर झुकाए हुए हैं और अपनी खैरात की झोलियां पकड़ी हुई हैं, सारे आ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा काश के ये मंजर मेरी माँ देख लेती, काश के ये मंजर मेरा अबू देख लेता, काश के ये मेरी माँ जिंदा होती। सहाबा सुनो माँ बाप की शान, सहाबा सुनो माँ बाप की शान, जो मैंने तुम्हें जमात कराई है और आपने मेरे पीछे नमाज पढ़ी है। सहाबा अगर इसी नमाज के दौरान मैं पढ़ रहा होता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, इसी दौरान तिलावत के दौरान नमाज के दौरान माँ मुझे कहती या मोहम्मद, सहाबा मैं नमाज छोड़ देता, माँ के कदमों में गिर जाता, नमाज छोड़ देता, नमाज छोड़ देता। रब का हुक्म, रब का आर्डर, रब का फर्ज है, वो भी जमात है, वो भी इमाम है, वो भी तिलावत कर रहा है सूरह फातिहा शरीफ की। फरमाया सहाबा नमाज छोड़ देता, नमाज छोड़ देता, माँ की बात को सुनता, माँ की बात को सुनता, माँ की बात पर लब्बैक कहता। ये क्यों कहा है? नमाज की अहमियत से ज्यादा माँ की शान की अहमियत को बयान किया है। क्यों किया है? माँ राजी है तो हुसैन का नाना भी राजी है, हुसैन का नाना भी राजी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, काश के सहाबा आज मेरी माँ जिंदा होती, मेरी ये शान देखती, ये मेरा मकाम देखती, कितना खुश होती कि ये मेरा बेटा है, कुल कायनात का सरदार है। बेटों पर माँ को बड़ा नाज होता है, बेटों पर माँ को बड़ा नाज होता है। बेटे किस रास्ते पर चल पड़े हैं, बेटों के क्यों दिल पत्थर हो गए हैं। आज बेटों को क्या हो गया है कि माँ की बात छोटी बर्दाश्त करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, बाप की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, दोस्त की गलत बात हम सीने से लगा लेते हैं, बाप की अच्छी बात हमसे नहीं सुनी जाती। हमें क्या हो गया है? क्यों रब हमसे नाराज हो गया है? क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे नाराज हो गए हैं? क्या हो गया है? क्या वजह है? क्या सबब है? हमसे कौन सी गलतियां हो गई हैं कि एक दोस्त की बात को हम कबूल कर रहे हैं, वो भी गलत है, और जिससे हम आए हैं वो वालिदैन, वो शफकतें, वो रहमतें, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत की निगाहों से देखना छोड़ दिया है। हुसैन के नाने ने गुंबद खजरा शरीफ से अपनी रहमत वाली निगाहों से देखना हमें छोड़ दिया है। ये हमारा हाल हो गया। कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे? पाकिस्तानी फौजी अगर कानून का फर्माबरदार हो, कानून वाले उसको वेलकम कहते हैं, वेलकम कि तूने कानून की फर्माबरदारी की है। उसका अफसर भी उस पर राजी है, उसका मालिक भी उस पर राजी है कि तूने कानून की फर्माबरदारी की है। यार ये दुनिया का कानून है, वो जो हुसैन के नाने ने कानून बनाया है उस पर हम अमल करें तो हुसैन का नाना कितना खुश होगा।
आज अगर हम जज के सामने हो जाए, जज के सामने सर को झुकाएं, जज खुश हो जाता है इसने मेरा अदब किया है। जज के सामने, सुपरिटेंडेंट जेल के सामने हम सर झुकाएं, वो खुश हो जाता है कि इसने अदब किया है। ये कानून की फर्माबरदारी है। वो कह रहा है खुश किया है। यार इनका कानून आर्जी है, ये आर्जी है, ये मरने वाले, ये खत्म वाले, इनके कानून की कोई हसीयत नहीं है, इनके कानून का कोई वकार नहीं है। हुसैन के नाने के कानून की इज्जत है। वह कानून खत्म होने वाला नहीं है, वो हमेशा के लिए है। हुसैन के नाने ने फरमाया कानून पर अमल तुम करो और जन्नत की टिकट मुझसे ले लेना, जन्नत की टिकट मुझसे ले लेना। मेरे कानून पर चलकर तो दिखाओ ना, जन्नत की टिकट मैं अता करूंगा, तुम्हारा हाथ पकड़कर मैं जन्नत में ले जाऊंगा, जन्नत की जमानत मैं तुम्हें अता करता हूं। मेरे कानून पर चलो, तुम्हारा चलना मेरे चलने के मुताबिक हो, तुम्हारा खाना मेरे खाने के मुताबिक हो, तुम्हारा पीना मेरे पीने के मुताबिक हो, तुम्हारा सोना मेरे सोने के मुताबिक हो, तुम्हारे मामलात मेरे मामलात के मुताबिक हो। मेरे नबी ने फरमाया इन बातों पर चलना तुम्हारा काम है। मैं गारंटी देता हूं, मैं जमानत देता हूं, तुम्हारा हाथ पकड़कर मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊंगा। यह कोई मुश्किल काम नहीं है कानून पर चलना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कानून है? मस्जिद शरीफ में दाखिल हुए, अभी आप आए, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को आप इस्तेमाल करते, सुभान अल्लाह, उधर हुसैन का नाना गुंबद खजरा शरीफ से आपके लिए दुआ कर देता। मस्जिद में दाखिल होते वक्त सीधा कदम पहले, सीधा इसको पहले रखना है, दुआ पढ़नी है, दुआ नहीं आती दुरूद शरीफ पढ़ना है। यह कानून है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरमाया इस पर अमल करो, गुंबद खजरा से मैं बख्शिश की दुआ करूंगा, मैं बख्शिश की दुआ करूंगा, मैं रहमत की दुआ करूंगा। फिर फरमाया एक कानून पर अमल करेगा उसको 100 शहीदों का सवाब अल्लाह अता फरमाएंगे। 100 शहीदों का, 100 शहीदों का, एक शहीद का मकाम कितना ऊंचा है, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होगा शहीद। ये तो 100 शहीदों का मकाम मिल रहा है। फिर फरमाया जब मस्जिद से निकलना है उल्टा कदम पहले रखना है, उल्टा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर भी 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। आए 100 शहीदों का सवाब, मस्जिद से निकले 100 शहीदों का सवाब है। ये तो दाखिले का और खारिज होने का इतना सवाब है, तो फिर नमाज का सवाब कितना मिला होगा। खाना खाना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून है, हाथों को धोना है। ये मेरे नबी का कानून है, खूबसूरत बनाया हुआ कानून है, हाथों को धोना है। जब खाना खा लेना है फिर हाथों को धोना है। किसका कानून है? दुनिया के बादशाह का कानून नहीं है, किसी वजीर आजम का कानून नहीं है, किसी वजीर आला का कानून नहीं है, किसी चीफ आर्मी का स्टाफ कानून नहीं है, कुल कायनात के सरदार का कानून है। ये कितनी खूबसूरत बातें हैं। हम शादी करें, शादी शरीयत के मुताबिक, हाय 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 हाय, हम कहते हैं हम फेरिग ना चलें तो हमारी शादी नहीं होती, हमारी शादी नहीं होती। हम शराब के कारखाने ना लगें तो हमारी शादी नहीं होती। हमारी शादी पे गविया ना आए, हम कहते हैं हमारी शादी ना हुई। हम क्या करें, हम क्या करें, हम किधर जाएं? यह इब्तिदा है दो मुसलमानों को मिलाने के लिए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सुन्नत का आगाज किस चीज से कर रहे हैं? निकाह मिन सुन्नती फमन रागिबा अन सुन्नती। मर्द घर का वजीर आजम है, वजीर आजम, वजीर आजम है, अपना कानून इस्तेमाल नहीं करता। अल्लाह रहमत की बारिश बरसाते हैं, हम नीचे से फायरिंग कर रहे होते हैं। ये कितना नादान मुसलमान है, ये कितना भटका हुआ मुसलमान है, ये कितना जालिम मुसलमान है। ईद का चांद नजर आया, ईद का चांद नजर आया, ऊपर से अल्लाह की रहमतों की बारिश, ये नीचे से पटाखे चला रहा है, आतिशबाजी चला रहा है, ये फायरिंग कर रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम कितने जालिम हो गए, हम कितने नादान हो गए।
हमने सोचा है ईद का चांद नजर आया, अल्लाह की रहमतों को नजूल होता है, रब फरमाते हैं चांद नजर आ गया, दुआएं मांगो कबूल करूंगा। नया महीना आ गया है, नई तैयारी करो, नए महीने की नई तैयारी करो। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? ये तो यहूदियों का काम था, ये तो मुसलमानों का काम नहीं है। तो मेरे भाइयों, हमने शादी करनी है, सुन्नत के मुताबिक करने हैं। हमारे जितने मामलात हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून के मुताबिक करने हैं। अल्लाह की कसम इस मिंबर रसूल को मैं गवाह बनाकर कहता हूं, हम ये ऐद करें या रसूलुल्लाह, आपके कानून के बगैर कोई काम मैं नहीं करूंगा। अल्लाह की कसम, अल्लाह का रसूल हमारा हाथ पकड़कर हमें जन्नत में ले जाएगा। हिर्सो हवस को छोड़ मियाँ, मत देश पदेश फिरे मारा, ये दुनिया फानी है। हिर्सो हवस को छोड़ मियाँ, मत देश पदेश फिरे मारा, कज़ा को उजल का लूटा है, दिन रात बुझा कर नकारा। ये दुनिया है, बड़े बड़े बादशाह है, बड़े बड़े अमीर है, बड़े बड़े वली है, बड़े बड़े फकीर है, बड़े बड़े अलामा है, बड़े बड़े मुफ्ती है, बड़े बड़े तकरीरें करने वाले हैं। कोई चीज कोई साथ लेकर नहीं गया। आपका उस्ताद जी भी खाली हाथ लेकर जाएगा, आप भी खाली हाथ लेकर जाएंगे। साथ जो जीत जाएगी वो हुसैन के नाने का खूबसूरत बनाया हुआ कानून जाएगा। हमने ये दूर करना है, अपनी शादियों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को आम करना है। उधर हमने शादियों पर मुजाहिद बनना, मुजाहिद गाजी बन जाना है कि शादियों पर मौसीकी नहीं होगी, फेरिंग नहीं होगी, शराब नहीं होगी। इधर बना डट जाए, इधर डट जाना, इधर जिद करना भी सवाब है। अल्लाह अकबर, इधर जिद करना भी सवाब है। इतना अल्लाह अजर अता फरमाएंगे। एक बीमारी को रोकने के लिए अगर आपने एक बीमारी को रोका ना, अल्लाह की कसम क़यामत तक के लिए अल्लाह फरिश्तों की ड्यूटी लगा देते हैं। फरिश्तों, इसने एक बीमारी को रोका है, जब तक ये जिंदा है इसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहना। शादियों पर फेरिंग भी नहीं, फेरिंग किसी वैसे भी फेरिंग करना नाजायज़ है, नाजायज़ है। फेरिंग डराना है, और हदीस की किताबों में लिखा किसी मुसलमान को डराना गुनाह है, गुनाह है। फेरिंग चलाने का एक अपना काम है, वो हमारे पास नहीं है, वो हमारे पास नहीं है। अगर पाकिस्तानी हुकूमत इजाज़त दे दे कि कश्मीर को आज़ाद करो, फिर सबसे पहले फेर चलाने वाला मैं हूँगा, आपके आगे होऊंगा। हाँ, पाकिस्तानी इजाज़त दे दे, इधर सवाब है, वैसे ना। इनसे बचना है, शराब से बचना है, शादियों में शराब पर पाबंदी, मुखालफत करनी है, हट जाना है, डट जाना है, मुजाहिद बन जाना है, गाजी बन जाना है। फिर देखना अल्लाह की कैसे मदद करता है, कैसे मदद, ऐसी अल्लाह की मदद आएगी आप सोचते रहेंगे पता नहीं यार क्या हो गया, अल्लाह इतना करीम है, मैं अकेला था, ये बहुत सारे थे, अल्लाह ने फिर भी मेरी मदद कर दी है। इन बीमारियों से बचना है, और बाकी हमारे जो काम हैं सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। बच्चों को सुन्नतों पर लगाने, खुद भी सुन्नतों पर अमल करना है। जब खाना खाना है तो हाथ धोने हैं, गुस्ल करना है सुन्नत के मुताबिक करना है, वुज़ू करना है सुन्नत के मुताबिक करना है, कपड़े पहनने हैं सुन्नत के मुताबिक पहनने हैं, चलना है सुन्नत के मुताबिक चलना है, बैठना है सुन्नत के मुताबिक बैठना है, लोगों की दोस्तों की दावत करनी है सुन्नत के मुताबिक दावत करनी है। अगर इन चीज़ों का इल्म हमारे पास आ गया, अल्लाह की कसम कब्र हमारे लिए जन्नत बन जाएगी। अल्लाह मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन हज़रात ने सुन्नतें पढ़नी है सुनते पढ़ लें।